श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम उन श्रद्धालुओं के कमेंट्स भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखाते हैं और उसका सात्विक उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो इन्हीं कमेंट्स के आधार पर समाधान हो जाए। तो आज हमने कमेंट्स लिया है अपने एक प्रेरणादायक वीडियो जिसमें श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। तो प्रारंभ करते हैं। केतन सिंह जी लिखते हैं कि आप सही कहते हो भैया जी। केतन सिंह जी, श्री राधे। आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ यदि कर रहे हैं तो अति उत्तम, और नहीं कर रहे हैं तो पाठ प्रारंभ कर दीजिए। यह स्तोत्र आपका सबसे सच्चा मित्र और सबसे अच्छा साथी है। इस स्तोत्र का जितना अधिक पाठ करेंगे जीवन उतना ही सुखमय बनता जाएगा। कुछ दिन में बाधा रहित जीवन जिएंगे। अमित अग्रहरी जी लिखते हैं, गुरु जी को सादर चरण स्पर्श। श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अमित जी करते रहिए। भगवत भजन ही हमारा आपका एकमात्र कल्याण का साधन है। सभी कार्यों में आलस्य कर दीजिए, किंतु भगवत भजन में आलस्य मत कीजिए। जहां मौका मिले 15 मिनट में श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ लीजिए। विराज महेत्रे लिखते हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। विराज जी, ऐसे ही श्रीमन नारायण के श्री चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे और हर बात में नारायण नारायण निकलता रहे। नारायण नारायण जप कर, भगवान नाम जप कर दासी पुत्र नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बने और भगवान के विचार कहे जाते हैं। अब आप इससे बढ़िया उदाहरण और क्या मिलेगा। दासी पुत्र थे नारद जी, संतों का साथ मिला, प्रेरणा देने वाले गुरुओं का साथ मिला कि भगवत भजन करो, और भगवत भजन करते करते ब्रह्मा जी के पुत्र बने उस शरीर को पूर्ण करने के बाद, और भगवान के विचार कहलाए शास्त्रों में। वीवो नाम तो नहीं है आईडी वीवो के नाम से है। आप लोग कोई कमेंट्स किया कीजिए तो अपना नाम और स्थान जरूर बताया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में आपका प्रेम दिखा, और निश्चित रूप से भगवत कृपा है आपके ऊपर कि सहस्त्र नाम करने की ओर आप बढ़े। ये सहस्त्र नाम आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लाभ तो इसके बहुत हैं, अनेकों, किंतु दुष्परिणाम कोई नहीं है। गलत हो, सही हो, त्रुटि हो, शुद्ध हो, आलस्य में करें, पूर्ण स्फूर्णता में करें, सब में आपका सच्चा साथी है। खूब छान मार्गदर्शन आहे श्री गुरुदेव दत्त। ये लिखते हैं वैशाली खोले। तो वैशाली खोले जी, आपको भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पठन पाठन के लिए बहुत बधाई। कलयुग में नाम के अलावा हमारे पास कोई आधार नहीं है। हम कोई भी प्रतिष्ठान में रहकर भी जप तप पूजा पाठ शास्त्रीय विधि से करने में अक्षम है, किंतु नाम जपने में सक्षम है। नाम जपने में सभी त्रुटियां माफी होती हैं, किंतु पूजा पाठ में त्रुटियां सहन नहीं की जाती। इसलिए
नाम जपिए, और नाम जपने के सबसे अच्छा माध्यम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है। इसको जपने से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कुंदन कुमार शर्मा जी, मेरे सभी वीडियो में इनके ये राधा कृष्ण 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 लिखते हैं। देखिए, देखने में सरल लगता है, लेकिन जब लिखने बैठिए तो यदि अत्यंत प्रेम न हो भगवान नाम में, तो एक बार राधा कृष्ण लेकर लिखकर आदमी सोचता है कि अब क्या लिखें। एक बार तो लिख दी। इतना राधा कृष्ण लिखने का प्रतीक है कि भगवान नाम में आपकी बड़ी रुचि है। इस रुचि को भगवान बनाए रखें। ये मीनू गुप्ता जी लिखती हैं, 8940 इनकी आईडी है। मीनू गुप्ता जी लिखती हैं, हरे कृष्ण विष्णु सहस्त्र नाम का मानसिक पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, किंतु मानसिक पाठ जितना देखने में सरल लगता है उतना होता नहीं है। जब आप मानसिक पाठ करने बैठेंगी तो आपका मन कई जगह व्यापार करने लगेगा। कब मुंबई चला जाएगा, कब दिल्ली चला जाएगा, कब अमेरिका चला जाएगा, पता नहीं चलता। और जब विष्णु सहस्त्र नाम सस्वर पाठ करती हैं तो आपकी जीवा, आपका कान, आपका मन मस्तिष्क और आपके आंखें सब एक साथ लगे रहते हैं। इसलिए मानसिक पाठ तो बहुत पुण्यदायी है। यदि मानसिक पाठ कोई कर सके तो उससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि मानसिक पाठ करने का अर्थ है कि आप पूरा मन उसी पर केंद्रित रखेंगी। किंतु बहुत कठिन है। यदि आप कर सकती हैं तो करिए, अवसर मिले तो सस्वर पाठ भी करिए। ऑफिस में है तो मानसिक पाठ कर लीजिए। जहाँ 4 आदमी बैठे हैं और आवश्यक नहीं है कि आपके विष्णु सहस्त्र नाम पाठ को पसंद ही करें, वहाँ पर मानसिक पाठ कर लीजिए। दोनों करिए। मेधा सिंह जी, मेधा सिंह जी लिखती हैं, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। श्री राधे मेधा जी, ये नियमित दर्शक हैं हमारे चैनल के और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में अत्यंत प्रीति है। भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करें, ऐसी ही प्रीति आपकी बनी रहे। सोनल श्रोत्रिया लिखती हैं, गुरुजी ये भी बताएं कि दीक्षा के बाद ओनियन गार्लिक का परहेज होता है क्या? देखिए, इस पर मैंने कई वीडियो बनाए और कई बार बताया कि लहसुन प्याज मांसाहार नहीं है। जैसे आलू की खेती होती है, वैसे ही लहसुन की खेती होती है, वैसे प्याज की खेती होती है। संतों के लिए इसलिए निषेध किया गया कि ये तामसी होता है। इसको खाने से क्रोध, काम क्रोध की अधिकता होती है। तो हमें आपको बचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि भगवान का भोग चूंकि अपनी रसोई में लगता है तो उसमें लहसुन प्याज न बने, क्योंकि लहसुन प्याज भगवान नहीं खाते, उनको नहीं पसंद है। तो भगवान यदि घर में है तो जो भी भोग लगेगा वो भगवान को लगता ही है। भाई, हमारे यहाँ तो चाय बनी तब भगवान, काजू का पैकेट खुला तब भगवान, फल आया तब भगवान। कोई भी खाने पीने की वस्तु आई, बच्चों की तो ऐसी आदत पड़ गई है कि टॉफी वॉफी लाते हैं तब भी भगवान को चढ़ा देते हैं। तो भगवान के ही लिए पूरा प्रसाद बनता है। तो घर में परहेज करें। वैसे अगर संयुक्त परिवार है, कई लोगों का परिवार है, सबकी अपनी अपनी मना स्थिति है, आवश्यक नहीं है कि आप मना कर ही सकें। किंतु बाहर तो आप नहीं, अपने को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि लहसुन प्याज स्वयं न लें, लेकिन भोजन में मिश्रित है, किसी के यहाँ गए हैं, खाना पड़ेगा। अब लहसुन प्याज न खाने के कारण हम दीक्षा न लें। दीक्षा जैसा महान कार्य जिसे हर व्यक्ति को लेना चाहिए, इस तो ये तो घाटे का सौदा है। दीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य केवल भगवान का दिव्य नाम जपना है, जो आपके गुरु जी द्वारा आपको मिलता है। तो दीक्षा लीजिए, खूब नाम जपिए, दीक्षा मंत्र जपिए जो गुरु जी मंत्राज दें। तो उसके बाद धीरे धीरे, जब एक बात और बताएं आप सभी लोगों को, जब आप बहुत अधिक दीक्षा मंत्र जपने लगे, बहुत अधिक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये प्याज लहसुन आदि विकार
जो भी हैं स्वयं बंद हो जाएंगे। दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई अशुद्ध होकर पाठ करे, अर्थात स्नान नहीं भी है तो पाठ कर लिया और पाठ करता रहेगा तो धीरे धीरे बिना शुद्ध हुए आप पाठ करेंगे ही नहीं, मन ही नहीं मानेगा। किंतु होता क्या है कि हम परहेज तो प्रारंभ में बहुत करते हैं, पाठ कम करते हैं। इसलिए आप दीक्षा लीजिए और खूब मंत्र जपिए जो गुरु जी ने दिया है, और धीरे धीरे दीक्षा मंत्र के प्रभाव से ही आप सब कुछ बंद करके पूर्ण रूप से सात्विक हो जाएंगे। सोनल श्रोत्री जी फिर लिखी हैं, गुरु जी आप दीक्षा देते हैं क्या? हाँ, हम श्री रामानुज संप्रदाय से हैं। श्री जी का संप्रदाय है हमारा। हमारे यहाँ हमारे हमारी जो गुरु परंपरा है वो शेष जी का अवतार से है। शेष जी जो त्रेता में लक्ष्मण जी बनकर आए, अवतार लिए, भगवान के समीप रहे, खूब सेवा किए। द्वापर में बलराम जी बनकर आए और कलयुग में श्री रामानुज भगवान बनकर आए और बहुत हम जैसे अज्ञानियों को गुरु परंपरा से मंत्र दे करके वैकुंठ में हमारी सीट पक्की की। श्री संप्रदाय में दीक्षित रहने वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि श्री संप्रदाय से है। लक्ष्मी जी प्रचुर मात्रा में आती हैं। नारायण के 2 मंत्र मिलते हैं। एक मंत्र आप तुलसी की माला पर शुद्ध होकर जपेंगी, दूसरा शरणागति मंत्र है, जिसे चलते फिरते उठते बैठते, फोन देखते समय, टीवी देखते समय, समाज में बात करते समय, किसी भी समय जपते ही रहिए। ये मंत्र लक्ष्मण जी जपते थे। बहुत फलदायी मंत्र है, चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। दीक्षा लेना हो तो फोन नंबर हमारा चैनल पर है, आप हमसे संपर्क कीजिएगा। बिना किसी लाव लश्कर के, बिना किसी प्रदर्शन के दीक्षा हमारे यहाँ मिल जाती है। लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप दक्षिणा कितना लेंगे? तो आज मैं भी बता दूं कि कई शिष्य सुन रहे होंगे, बहुत से दीक्षित शिष्य हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं। मैं बोलता हूं कि आप मुझके 1 रुपए पेटीएम से कर दीजिएगा, वही मेरे लिए पर्याप्त है। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद गुरु जी को कुछ दक्षिणा दी जाती है, तो आप 1 रुपए पेटीएम में कर दीजिए, मेरे लिए वही पर्याप्त है। मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि आप कम से कम 5 पाठ 3 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और 1-2 घंटे दीक्षा मंत्र जप कर हमें बताएं कि मैंने इतना जपा। मेरे कई शिष्य बताते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। ऋचा द्विवेदी जी परम विष्णु भक्त, इनके बारे में मैं बता दूं कि ऋचा जी किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और जहाँ भी ये तीर्थ यात्रा जाती हैं, हमें व्हाट्सएप करती हैं कि मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ कितने पाठ कर लो, जितने पाठ करती हैं बताती हैं। मुझे लगता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन बहुत अधिक पाठ करती हैं और भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा है। जो भगवान के भजन में इनका मन लगता है। क्या विनियोग करना पड़ेगा बताएं? जी जी यू। तो अब इनका नाम तो नहीं लिखा है, जी जी करके है इनकी आईडी। क्या विनियोग करना पड़ेगा बताएं? देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में जो लिखा है वही श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। किसी विनियोग न्यास करण न्यास की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि किसी लक्ष्य विशेष के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान कर रहे हैं, अर्थात 40 दिन का, 30 दिन का, रोज 11 पाठ, 20 पाठ, 21 पाठ, तब फिर आप विधि विधान से करें। तब फिर घी का दीपक भी जलाएं, पीला वस्त्र भी पहने, क्योंकि और कोई काम तो आप करेंगे नहीं उस समय, तो अनुष्ठान में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ही करेंगे। तो उसकी विधि अलग है, वो हमसे किसी दिन मैं अनुष्ठान पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि आप गीता प्रेस की पुस्तक लेकर जो लिखा है वही पाठ करें। हमारा आपका उद्देश्य 1000 नाम का जप है। 5 पाठ करते हैं तो 5000 नाम की पूंजी हो जाती है। जय श्री हरि। चंद्रशेखर मास्टर जी लिखते हैं, जय श्री हरि, कर्नाटका से हैं। कई बार अच्छे अच्छे लेख सामग्री भी हमको भेजे हैं जो हमने आप तक पहुंचाया है। जय श्री हरि, श्री राधे चंद्रशेखर जी। ऐसे ही विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में आपकी प्रीति बनी रहे। राधे राधे। उन्होंने लिखा, इनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सोनिया करके ऐसे ही है। आदि योगी तिवारी जी लिखते हैं, नमो नारायण।
श्री राधे तिवारी जी। एपी शॉर्ट्स, इस आदि योगी तिवारी जी वगैरह हर वीडियो के कमेंट्स में इतना अवश्य लिखते हैं, भगवत प्रीति ऐसे ही आपकी बनी रहे। नियमित दर्शक हैं और निश्चित रूप से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ भी करते होंगे। एपी शॉर्ट्स लिखते हैं श्री सीताराम जी, एपी जी, आपके भी कमेंट्स आते रहते हैं। संजीव अवस्थी जी लिखते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा, श्री राधे, खूब जपिए भगवान का नाम, किंतु यदि दीक्षित न हो तो ये सब मंत्र दीक्षा लेकर ही जपे जाते हैं। ध्रुव जी को नारद जी ने दीक्षा दिया तभी जपे और भगवान मिले। आप भी नहीं है तो किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर इसको अधिक से अधिक जपिए और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। ओम प्रकाश मेवारा जी, जय श्री राम, श्री राधे। मंजू दधीच, ओम प्रकाश जी, श्री राधे, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। मंजू दधीच जी लिखती हैं श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे मंजू जी, ऐसे ही भगवान के श्री चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। जी फिर लिखते हैं गुजराती माँ हजार नाम कसेले बातें गुरु जी जावा दीजिए। गुजराती में लिखे हैं, भाई मैं गुजराती नहीं जानता, लेकिन हजार नाम लिखा है, इसका अर्थ है कि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अधिक से अधिक पाठ करें। गुजराती भाषा में यदि अनुवाद पूछ रहे हो तो उसको आप गूगल पर सर्च करें या मैं कहीं से खोज कर देखता हूं, होगा तो किसी ने अनुवाद तो किया ही होगा, लेकिन अभी मेरे हाथ नहीं लगी। तो इतने ही कमेंट्स आए थे, सबसे इसी बहाने बात हो गई। ऐसे ही राधे राधे हो जाएगी। और कोई समाधान हो तो आप कमेंट्स में करें या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। फोन ना उठे तो बिल्कुल नाराज ना हो, क्योंकि व्यस्त अधिक रहता हूं। तो अगर फोन उठ जाए तो ठीक है, नहीं व्हाट्सएप पर फोन का समय ले लें तो निश्चित रूप से मैं बात करूंगा। श्री राधे।